उनका नाम होता है चेतन आनंद जी। बहुत सुंदर छवि है, सुदर्शन छवि है। उनको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कश्मीर से सेब खा के हमारे मध्य आया है। एकदम गोरे चिट्टे, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, और आदरणीय चेतन आनंद जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आए और अपने करता। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। यहाँ का संचालन बधाई आपको, मंच को प्रणाम करता हूँ और बेवर की माटी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे पहली बार अवसर मिला है यहाँ आने का और यहाँ आने के बाद मन प्रफुल्लित हो गया। शहीदों के बारे में जिस तरह से ये पूरा मंदिर सजाया हुआ है ना आपने, ये पूरे देश में बहुत कम दिखाई देता है। ये जो परंपरा यहाँ पर चलाई है राज त्रिपाठी जी ने, उनकी टीम की, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। और इस तरह के जो परिश्रम वो कर रहे हैं शहीदों के प्रति, उनको मैं नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों को वो संचालित करते रहें और नई पीढ़ी को इसी तरह से ऊर्जावान बनाए रखें, उन्हें संस्कारित करते रहें। मैं खुश हूँ यहाँ आके कि इस तरह का वातावरण मुझे देखने को बेहद मिला। बात यहाँ से शुरू करता हूँ, एक तो घनाक्षी से आप जी जाता हूँ कि शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में, कि शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में लक्षणा हो व्यंजना हो ऐसे भाव भर दे, चाहे वर्तमान हो अतीत हो भविष्य पर पल पल चेतना हो ऐसा कुछ कर दे। शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में लक्षणा हो व्यंजना हो ऐसे भाव भर दे, वो चाहे वर्तमान हो अतीत हो भविष्य पर पल पल चेतना हो ऐसा कुछ कर दे। वो साधना में दृढ़ता हो, वंदना में दृढ़ता हो, सांस के सुमन को तू एकता के स्वर दे, वो करके पाए शारदे में लेखनी संवार दे में प्यार प्यार भर सकूं मैं। सुंदर प्यार प्यार भर सकूं मैं ऐसा अवसर दे। एक घनाक्षी छंद और देखिएगा राजा जी, कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ तो लड़ोगे तुम, कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ तो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के निर्माण बन जाओगे और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। दुष्ट अंधियारे के खिलाफ तो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के निर्माण बन जाओगे और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। छोड़ दोगे पेश भावना के सभी रास्ते तो राम रहमान के समान बन जाओगे। धरती पे रह के जो धरती के कष्ट हरे, तो मनुष्य तुम आसमान बन जाओगे। बहुत अच्छे हैं भाई साहब, तो मनुष्य तुम आसमान बन जाओगे, तो मनुष्य तुम आसमान बन जाओगे। और सुनिएगा, कुछ दृश्य देता हूँ आपको, कुछ कटपीस देता हूँ, उसके बाद मुझे रचना पर आऊंगा। स्टार्ट देखिएगा कि खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। उत्तर उत्तर प्रदेश, उत्तर उत्तर माने जवाब, उत्तर उत्तर माने दिशा और उत्तर उत्तर माने बार, यानी एक शब्द के चार अर्थ। और शलेश की आपको इसमें छटा दिखाई देगी कि खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा। हाँ सुनिए, फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। समस्याओं को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि हैं समस्याएं बहुत, पर सामना करते रहो। कि हैं समस्याएं बहुत, पर सामना करते रहो। बद शक्ल चेहरों के आगे आई ना करते रहो, और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। है चला दो आंधियों का सामना करते रहो, यह चला दो आंधियों का सामना करते रहो, चला दो आंधियों का सामना करते रहो। एलेश भाई, कानपुर CISL में कवि सम्मेलन था, 4 कवि आए थे, संचालन आपके तरह मैं ही कर रहा था। पहला कवि मैंने पेश किया, CISL के आगे सोफे लगे हुए थे और उसमें अधिकारी CISL बैठे थे, कमांडर साहब आगे बैठे थे, पीछे सारे जवान थे, 2-3 हजार की संख्या होगी कम से कम। तो जब पहला कवि आया, बहुत अच्छी कविता सुनाई।
जब कविता सुनाई तो ताली किसी ने नहीं बजाई, जब ताली नहीं बजाई तो पहला कवि शहीद हो गया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। जब उसको शहीद ही बोलना चाहिए, वो अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। मैंने दूसरे कवि को बहुत अच्छी भूमिका बांधते हुए पेश किया, दूसरा कवि आया, पहले वाले से भी अच्छी कविता सुनाई, लेकिन ताली फिर भी किसी ने नहीं बजाई, बेचारा दूसरा भी शहीद हो गया और वो भी अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अब मेरी चिंता बढ़ने लगी, मैंने कहा मैं तीसरे को पेश करूंगा और तो अगला नंबर है मेरा, तो कारण जो है वो गड़बड़ हो जाए सारा मामला। तो मैं धीरे से मंच से नीचे उतरा, कमांडर साहब के पास गया, उन्हें मैंने अपनी समस्या बताई। मैं देखिए लगता है कि आपके जवान किसी प्रोटोकॉल पे बंधे हुए हैं, इसलिए वो ताली नहीं बजा रहे। कभी कोई कविता सुनाए तो कम से कम ताली हौसला अफजाई की बजनी चाहिए। कहते ठीक बात है। कमांडर साहब मेरी पीड़ा को समझ गए, मंच पर आए, माइक संभाला, आते ही कहे जवानों, जैसे ही कोई कवि कविता सुनाए तालियां जरूर बजाएं। जवान बोले ठीक है साहब, ऐसा ही होगा। और मैंने भूमिका बांधते हुए तीसरे कवि को पेश कर दिया। तीसरा कविता आया, उसने कविता की आधी पंक्ति सुनाई थी, ढेर ताली। उसने अभी एक दूसरी पंक्ति भी पूरी नहीं की थी, ढेर ताली। हालत ये होगी कि इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी कि कवि अपनी कविता सुना ही नहीं पाया और ऐसा बेचारा वो भी शहीद हुआ और अपने स्थान पर बैठ गया। अब अगला नंबर मेरा। अब मुझे एक उपाय सोचा, मैंने माइक पर आके कहा साथियों, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा कि तालियां बजाइए, मैं कविता सुनाऊंगा, लेकिन जैसे मैं ऐसे करूं तो ताली बजाना, वरना ताली मत बजाना। कहते अच्छा। मैं कहा उससे दो सहूलियत होगी, एक तो आपको पता होगा कि ताली कहाँ बजानी है, और दूसरी सहूलियत मुझे होगी, मुझे पता होगा ताली कहाँ बजवानी है। तो जैसे ही ऐसे करूं तभी ताली बजाना। तो साथियों यकीन मानना, उस दिन मैं सुपर डुपर हिट रहा, क्योंकि जैसे जैसे मैंने चाहा वैसे वैसे तालियां आती रही और कविता पूरी उनके हृदय में उतरती चली गई। तो अरेश भाई मैं सोचता हूँ वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई किया जाए। जैसे ऐसे इशारा करूँ साथियों तो अपनी बात अपना समर्थन दीजिएगा। तो मैं ट्रायल लेता हूँ आपका, एक रिहर्सल हो जाए पहले, ठीक है? कि है समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, और शकल चेहरों के आगे आई ना करते रहो, और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो। बस यही काम करते रहना। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब